एक कब्रिस्तान के बाहर बोर्ड पर लिखा था, मंजिल तो मेरी यहीं तक थी, बस जिंदगी गुजर गई यहाँ तक आते आते। कितना गहरा संदेश है इन पंक्तियों में। पढ़कर मेरे होठों पर एक बार हल्की सी मुस्कुराहट उभर है। और ये पंक्तियां हम अक्सर कई बार जब मरघटों के पास, शमशानों के पास से गुजरते हैं तो पढ़ते भी हैं, और पढ़कर एक मुस्कुराहट भी आती है चेहरे पे। ये मुस्कुराहट जो आती है उस वक्त चेहरे पे, यह बताती है कि अभी अभी ही तुमने कुछ समझा है, अभी अभी ही तुमने कुछ जाना है, और यह मुस्कुराहट उसका परिचायक है। परंतु यह मुस्कुराहट ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती। काश कि यह मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर ज़्यादा टिक पाती तो इन पंक्तियों के बारे में हम थोड़ा और विचार कर पाते, आगे चलते चलते भी और आने वाली ज़िंदगी में भी। परंतु हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं और गुजर जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं, फिर वो पंक्तियाँ याद भी नहीं रहती। अक्सर हमने देखा है शव यात्राओं में जितने भी सगे संबंधी, करीब के लोग आते हैं, आपने ध्यान दिया होगा उस वक्त सभी बड़े आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। ये अचानक से जो भीतर अध्यात्म जगता है वह क्या है? अभी तक तो हम इतने मनसूफ थे अपनी जिंदगी में, अपने काम में, अपने कारोबार में, हमारे पास समय नहीं होता था एक बार झांकने की भी इन सब बातों के लिए। ध्यान देने योग्य बात है, ऐसा होता क्यों? हालांकि ये बहुत क्षणिक होता है। जब तक हम उस यात्रा में शामिल होते हैं, उसके बाद घर आने के पश्चात 1 या 2 दिन ये भाव भीतर बना रहता है, परंतु फिर धीरे धीरे समय के साथ यह बात भूलती चली जाती है। कारण बस इतना ही, उस जगह जाकर जो हमें ख्याल आता है वह यही कि हम नश्वर हैं, यह शरीर नश्वर है। और देखा होगा आप, जब तक हम उस यात्रा में रहते हैं तब तक हमारे भीतर के भाव बहुत पवित्र होते हैं। एक बात का एहसास भी होता है कि पूरी जिंदगी गुजार कर इतना सब कुछ करने के बाद आना तो यही, मंजिल तो मेरी यहीं तक थी, बस जिंदगी गुजर गई यहाँ तक आते आते। बुद्ध, उनके पास जब भी कोई व्यक्ति उनका शिष्य बनने के लिए आता, उनसे दीक्षा का अनुग्रह करता, तो सर्वप्रथम बुद्ध उस व्यक्ति को कहते थे कि पहले जाओ कुछ समय मरघट में, शमशान में बिता कर आओ, कुछ दिन कुछ महीने शमशान में बिता कर आओ। इसके पीछे उनकी मनसा यही होती थी, उस जगह जाकर शरीर को नश्वरता का एहसास हो। नश्वरता का एहसास और इसका भाव जब हृदय में उठता है, शरीर के प्रति मोह का भाव छूटता है। कमाल की बात है, एक शिशु का जब जन्म होता है तब भी उसके शरीर पे एक वस्त्र नहीं होता, और जब मृत्यु आती है तब भी शरीर पे कुछ नहीं होता, एक सफेद कपड़े के सिवा। मंजिल तो मेरी यहीं तक थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। यह बात हमने कितनी देर से समझी। वह मुस्कुराहट जो उस पल, उस मरघट से गुजरते हुए जो हमारे होठ पर आई इन शब्दों को पढ़कर, वह यही बताती है कि इस बात को समझने में कितनी देर हो गई। यदा कदा कुछ लोग ही हैं जो इन बातों को गांठ बांध कर रख लेते हैं, जो इन बातों को अपने जीवन का मूल बना लेते हैं। जिस दिन भी शरीर की नश्वरता का एहसास हृदय में उतरता है, जीवन उसी पल से परिवर्तित होने लगता है। बुद्ध कहते थे, ये मरघट, ये शमशान तो बहुत पवित्र जगह है, यह तो बहुत शुभ और बहुत उचित स्थान है, इसे शहर से बाहर क्यों बनाते हो? इसे तो नगर के बीचों बीच होना चाहिए, इसे तो गांव के बीचों बीच होना चाहिए, ताकि हर राहगीर, उधर से जाने वाला, गुजरने वाला हर व्यक्ति उस शमशान को देखे, उस मरघट को देखे और यह एहसास उठे कि जीवन का अंत यही है। पल प्रतिपल नश्वरता का एहसास रहे। जीवन में जो चीज सबसे ज्यादा हमें डराती है, मृत्यु, जो अकाट्य सत्य है, जो यथार्थ है जीवन का, इसने सभी को भयभीत ही किया है। इसलिए मृत्यु की कोई बात नहीं करता। अगर कहीं किसी ने गलती से कर भी दी तो सब उसे बड़ा अशुभ मानते हैं, कहते हैं शुभ शुभ बातें करो, कुछ अच्छी बातें करो, मृत्यु की बात क्यों करते हो, जीवन अभी बहुत है। परंतु यह जो जीवन अभी बहुत है, इस बहुत जीवन को मृत्यु का एहसास किए बिना यूं ही गंवा रहे हैं। इसलिए तो यह इन पंक्तियों को लिखना पड़ा। शुरू से एहसास था, शुरू से यह बात सत्य थी कि मंजिल यही है,
परंतु इस बात का एहसास उन अंतिम पलों में हुआ जब शरीर छूट रहा है। उन पलों में जब ये बात एहसास होती है तो दुख, पीड़ा और क्षोभ के अलावा कुछ भी नहीं होती। क्षोभ, पीड़ा और दुख के साथ अगर शरीर का त्याग करें तो क्या यह उचित है? इस अफसोस के साथ त्याग करें कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं पाया, मैंने अपनी जिंदगी को गंवा दिया। जो अनमोल वस्तु थी, जो अनमोल खजाना था, वहां तक मैं पहुंच न सका, क्योंकि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जीवन को समझने का वक्त निकल चुका होता है। आज मैं आप सबके समक्ष एक प्रश्न छोड़ता हूँ। गहरा प्रश्न है, उत्तर की कोई अपेक्षा नहीं, यह प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर भी आपके लिए है, आपके काम आएगी। आपके इस उत्तर से मेरे जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलने वाला। अगर कुछ बदलेगा तो आपकी जिंदगी में बदलेगा। प्रश्न है, आप अपने जीवन के अंतिम पलों में अपने आप को किस अवस्था में देखना चाहते हैं? जीवन में बहुत प्रश्न उभरे हैं, जन्म से मृत्यु तक, परंतु हम उन छिछले प्रश्नों में ही उलझ कर रह जाते हैं। कभी गहरे प्रश्नों की तरफ देखते नहीं, उनसे मुंह मोड़ते हैं, उनसे मुंह चुरा कर भाग जाना चाहते हैं। नश्वरता का एहसास अगर जीवन में समय रहते आ जाए तो जीवन का परिवर्तन संभव है, जीवन में आनंद संभव है। ऐसा शरीर जिसे एहसास है अपनी नश्वरता का, वह पल प्रतिपल जागरूक होकर अपने वर्तमान को संवारता हुआ, अपने कर्मों को संवारता हुआ आगे बढ़ता है। अलग से अन्य किसी कर्म का सृजन नहीं करता, वह इस जन्म के उपलब्ध कर्मों को बिना कर्ता भाव के, साक्षी भाव के साथ करता जाता है। जीवन में यह जागरूकता अंततः जीवन के अंतिम पलों में चेहरे पे मुस्कुराहट का कारण बनती है, हृदय में आनंद, परमानंद का कारण बनती है।